आज हमारे पास जो स्रोत है वो राम कथा भाग 4 के नाम से है। जी। ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम में डूबा हुआ एक संवाद है। हम्म। इसमें भगवान शिव माता पार्वती को अयोध्या में बाल रूप श्री राम की कहानियां सुना रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। आखिर एक बालक के रूप में ईश्वर को देखने का अनुभव कैसा होता है और इसका अयोध्या पर, वहां के लोगों पर क्या असर हुआ। मुझे तो ये जानने की बहुत उत्सुकता है। और यही इस कथा की सबसे अनोखी बात है। अच्छा। हाँ, ये हमें उस विरोधाभास में ले जाती है जहां अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति एक छोटे से बच्चे के रूप में सिमट जाती है। राइट। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। नहीं। ये दिव्यता के सबसे मानवीय, सबसे सुलभ रूप को महसूस करने का एक न्योता है। तो चलिए इसी न्योते को स्वीकार करते हैं। कहानी की शुरुआत ही शिव पार्वती के संवाद से होती है। पार्वती जी बहुत उत्सुकता से पूछती हैं कि राम जन्म के बाद क्या हुआ। वो जानना चाहती हैं कि जब धरती ने पहली बार भगवान को एक बालक के रूप में देखा तो वो पल कैसा था। हाँ, और शिव का जवाब ही इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। अच्छा। कहानी हमें बताती है कि वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उमा, वो दृश्य ऐसा था कि उसका वर्णन करने में देवता भी समर्थ नहीं है। देवता भी नहीं? जरा सोचिए, जो देवता सब कुछ देख और समझ सकते हैं, वे भी उस सुंदरता को शब्दों में नहीं बांध पा रहे हैं। शिव यहीं पर यह स्थापित कर देते हैं कि यह अनुभव तर्क और भाषा से परे है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और फिर वो जो अगली बात कहते हैं वो तो इस विरोधाभास को और भी गहरा कर देती है। हाँ। वो कहते हैं, जिन्हें वेद और पुराण भी पूरी तरह नहीं गा पाते, वे मेरे रघुनाथ कौशल्या की गोद में खेल रहे थे। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। बिल्कुल। जिस परम सत्य की खोज में ऋषि मुनि जीवन लगा देते हैं, वो एक माँ की गोद में किलकारियां भर रहा है। सही कहा। और इसी विरोधाभास में ही तो सारी सुंदरता छिपी है। शिव यहाँ कथावाचक के तौर पर यह बता रहे हैं कि ज्ञान जिस ईश्वर को अनंत, निर्गुण और अप्राप्य मानता है, भक्ति उसी ईश्वर को प्रेम से अपने आंगन में खेलने पर मजबूर कर देती है। वाह। ये संवाद ही इस कथा को एक साधारण कहानी से उठाकर एक गहरा आध्यात्मिक दर्शन बना देता है। यह हमें बता रहा है कि जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजकुमार का बचपन नहीं, बल्कि स्वयं पर ब्रह्म की नरलीला है। जब पर ब्रह्म स्वयं एक नगर में हो तो वहां का माहौल कैसा होगा। स्रोत अयोध्या के वातावरण का बहुत जीवंत चित्रण करता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही एक उत्सव बन गया था। हर तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे, घर घर में दिए जल रहे थे, और हर चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जिसका कोई कारण नहीं था, बस थी। और ये सिर्फ एक राजकुमार के जन्म की खुशी नहीं थी। नहीं, ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट था। पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है कि नगरवासी खुद को बड़भागी, यानी बहुत भाग्यशाली मान रहे थे। बड़े भागी? क्यों? क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि ईश्वर अब किसी दूर स्वर्ग में नहीं, बल्कि उनके बीच, उनकी गलियों में आ गए हैं। वाह। ये एक सामूहिक चेतना का जागरण था। दिव्यता का असर सिर्फ राजमहल के अंदर तक नहीं था, वो अयोध्या की हवा में घुल गया था। श्रोत में तुलसीदास जी की एक पंक्ति का जिक्र है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवोसो दशरथ अजिर विहारी। बिल्कुल। ये पंक्ति तो जैसे उस पूरे माहौल का सार है ना? इस पंक्ति का एक एक शब्द देखिए, अजिर विहारी, आंगन में विहार करने वाले। हाँ, भगवान अब मंदिरों या वैकुंठ के ऊंचे सिंहासनों पर नहीं, बल्कि दशरथ के धूल भरे आंगन में खेल रहे थे। ये दिव्यता की सुलभता का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब ईश्वर इतने करीब और इतने सहज हो जाएं, तो समाज से अमंगल का हल लिया जाना स्वाभाविक है। अयोध्या अब सिर्फ एक राजधानी नहीं रही थी, वो एक तीर्थ बन गई थी। हर घर एक मंदिर था और हर नागरिक एक तीर्थ यात्री। बिल्कुल सही। और इस आनंद के महासागर का केंद्र कौन था? स्वयं श्री राम। स्रोत उनकी लीलाओं का वर्णन कैसे करता है जो पूरे नगर को मोहित कर रही थीं। कहानी हमें उन छोटे छोटे प्यारे पलों में ले जाती है जो किसी भी माँ के लिए अनमोल होते हैं। जैसे जब माता कौशल्या उन्हें गोद में लेती तो उनका हृदय वात्सल्य से भर जाता। राम अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उनके कपड़े पकड़ लेते। ये दृश्य इतना मानवीय है, इतना रिलेटेबल है। हाँ। लेकिन फिर कहानी हमें याद दिलाती है कि ये साधारण नहीं है। वो कैसे? मतलब इसमें दिव्य क्या है? दिव्य है उसका प्रभाव। श्रोत में एक पंक्ति है कि जब प्रभु राम हंसते थे तो उनकी हंसी की गूंज
वो तीनों लोकों में फैल जाती थी। तीनों लोकों में? हाँ, और जब वो अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते तो संसार का अंधेरा मिट जाता। ये बहुत दिलचस्प है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि अयोध्या के आम लोग इन चीजों को कैसे महसूस कर रहे थे? क्या उन्हें पता था कि इस बालक की हंसी में ब्रह्मांड गूंज रहा है, या वे इसे बस एक प्यारे बच्चे की हंसी समझते थे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। कहानी के हिसाब से उन्हें इसका पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन वे उसका प्रभाव महसूस कर रहे थे। अच्छा। उन्हें ये नहीं पता था कि इस हंसी का असर ब्रह्मांड पर हो रहा है, लेकिन उन्हें ये पता था कि इस बालक को हंसते देखकर उनके अंदर का सारा दुख, सारी चिंता मिट जाती है। वो कारण नहीं जानते थे, पर परिणाम का अनुभव कर रहे थे। बिल्कुल, यही तो लीला का रहस्य है। ये एक साथ दो स्तरों पर घटती है, एक मानवीय धरातल पर जो सबको दिखाई देती है, और एक ब्रह्मांडीय धरातल पर जिसे केवल शिव जैसे ज्ञानी ही देख पाते हैं। इस लीला के एक और दर्शक थे, राजा दशरथ, जो सिर्फ राजा नहीं, एक पिता भी थे। हाँ, उनका प्रेम तो जैसे भक्ति की एक अलग ही परिभाषा गढ़ता है। स्रोत बताता है कि वो जब भी राम को देखते, उनकी आंखें भर आती थीं। वो कहते थे, बेटा, न जाने मैंने कौन सा पुण्य किया था कि तुम मेरे घर आए हो। हाँ, और यहाँ शिव एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। क्या? जब पार्वती दशरथ के इस प्रेम को देखती हैं, तो शिव उन्हें बताते हैं, उमा, दशरथ का ये प्रेम कोई साधारण पिता का मोह नहीं है, ये उनकी वर्षों की तपस्या का फल है। तपस्या का फल? हाँ, और फिर वो एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि दशरथ ने अपने तप और प्रेम से भगवान को पुत्र रूप में बांध लिया है। बांध लिया है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को कोई कैसे बांध सकता है? और यही भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा। ज्ञान मार्ग ईश्वर को अनंत और निर्गुण मानता है, जिसे पाया नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन भक्ति कहती है कि प्रेम और तप में इतनी शक्ति है कि वो उस अनंत को भी एक व्यक्तिगत रिश्ते की सीमा में बांध सकता है। तो ये सिर्फ दशरथ की कहानी नहीं है? नहीं, ये भक्त और भगवान के रिश्ते का मूल सिद्धांत है। दशरथ का प्रेम केवल वात्सल्य नहीं, ये उनकी साधना की जीत थी। इसीलिए जब वे राम के पैर चूमते थे, तो वे सिर्फ एक पिता नहीं होते थे, वो एक भक्त होते थे जो अपने आराध्य की पूजा कर रहा हो। ये तो अद्भुत है। प्रेम का एक और बहुत ही सुंदर रूप हमें भाइयों के बीच देखने को मिलता है, खासकर लक्ष्मण और राम के बीच। सही बात है। कहानी का ये हिस्सा तो बहुत ही मार्मिक है। सच में, स्रोत बताता है कि लक्ष्मण एक पल के लिए भी राम से अलग नहीं रह पाते थे। जैसे ही कोई उन्हें राम से दूर करता, वैसे रोते मानो मछली को पानी से निकाल दिया हो। ये एक साधारण भाई का लगाव नहीं था, ये एक ऐसी निर्भरता थी जो आत्मा के स्तर पर थी। वो हमेशा छोटे छोटे कदम भरते हुए राम के पीछे पीछे चलते थे, जैसे परछाई चलती है। वो दृश्य तो बहुत ही प्यारा है, जब कौशल्या जी राम को गोद में उठा लेती हैं और लक्ष्मण नीचे खड़े होकर उनका पल्लू पकड़ लेते हैं। हाँ, मानो कह रहे हो, मुझे भी भैया के पास रहना है। हाँ, और इस रिश्ते को शिव जो नाम देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नाम देते हैं? जब पार्वती पूछती हैं कि क्या यही वो बंधन है जो आगे चलकर वनवास और युद्ध में भी उनके साथ रहा, तो महादेव कहते हैं, उमा, यही तो सनातन प्रेम है। सनातन प्रेम? हाँ, ये शब्द सनातन प्रेम इस रिश्ते को एक अस्थायी भावनात्मक लगाव से ऊपर उठाकर एक शाश्वत आध्यात्मिक सिद्धांत बना देता है। सनातन प्रेम से उनका क्या मतलब है? ये साधारण प्रेम से अलग कैसे है? साधारण प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है, लेकिन सनातन प्रेम वो तो अस्तित्व का हिस्सा है। शिव आगे कहते हैं, राम बिना लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण बिना राम नहीं। इसका मतलब वे दोनों असल में एक ही थे? एक ही तत्व के दो रूप। उनके बीच का रिश्ता सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि अस्तित्व का था। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ ही नहीं। उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव बचपन के इन्हीं मासूम क्षणों में रखी जा रही थी। और बाकी दो भाई, भरत और शत्रुघ्न, क्या उनके बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, बताया गया है कि चारों भाई एक साथ ही बड़े हो रहे थे, और उनके एक साथ होने से अयोध्या में शांति और आनंद का माहौल और भी गहरा हो जाता था। यहाँ शिव उनके जन्म के सामूहिक उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। वे पार्वती से कहते हैं, उमा, इन चारों का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। अच्छा। अपने अपने स्वरूप में ये सब विष्णु की ही कलाएं थी, जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए थे। विष्णु की ही कलाएं, इसका क्या मतलब है? क्या वो सब बराबर नहीं थे? इसका मतलब है कि वे सब एक ही दिव्य स्रोत के अलग अलग पहलू थे। जैसे एक ही रोशनी अलग अलग शीशों से छनकर आती है। राम पूर्ण अवतार थे,
और बाकी भाई उनकी शक्तियों और गुणों का विस्तार थे। जैसे लक्ष्मण में सेवा और समर्पण की शक्ति थी। बिल्कुल। भरत में त्याग और प्रेम की, और शत्रुघ्न में मौन और कर्तव्य की। उनका जन्म सिर्फ दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हुआ था। वे एक दिव्य टीम थे। हाँ, जिनका एक साझा मिशन था, धरती पर धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना करना। तो जैसे जैसे ये दिव्य बालक बड़े हो रहे थे, अयोध्या पर उनका प्रभाव कैसे बढ़ रहा था? उनका प्रभाव बहुत ही सहज और गहरा था। कहानी कहती है कि धीरे धीरे श्री राम के गुण, उनकी करुणा और उनकी मुस्कान अयोध्या के हर व्यक्ति के मन में बसने लगी। वाह, जरा इस कल्पना की सुंदरता देखिए। एक बालक की मुस्कान पूरे शहर के दिल में घर कर रही है ना? वे सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वे हर किसी के हृदय का एक हिस्सा बन रहे थे। और ये प्रभाव इतना पवित्र था कि पाठ में लिखा है, जिस घर में राम के चरण पड़ जाते वो घर तीर्थ बन जाता। ये दिव्यता का साक्षात प्रमाण है। बिल्कुल। जहां ईश्वर स्वयं मौजूद हो, वहां हर स्थान पवित्र हो जाता है। अयोध्या का हर घर एक मंदिर बन रहा था और हर गली एक परिक्रमा पथ। ये एक अदृश्य आध्यात्मिक परिवर्तन था जो हर कोई महसूस कर रहा था। इस पूरी लीला पर, इस पूरे दिव्य नाटक पर शिव की जो अंतिम टिप्पणी है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कौन सी? जब वो हंसकर पार्वती से कहते हैं, उमा तुम्हें क्या बताऊं, जिन्हें ब्रह्मा, शिव, शेष और नारद भी एकटक निहारते थकते हैं। वे अयोध्या की गलियों में खेल रहे थे। हाँ, ये पंक्ति इस पूरी चर्चा का सार है। ये उस परम विरोधाभास को, उस डिवाइन कॉन्ट्रास्ट को एक ही वाक्य में समेट लेती है। एक तरफ अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी एक झलक के लिए बड़े से बड़े देवता भी तरसते हैं, और दूसरी तरफ वही स्वामी एक छोटे से बालक के रूप में अयोध्या की धूल भरी गलियों में खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। शिव यहाँ ये बता रहे हैं कि अयोध्यावासी कितने सौभाग्यशाली थे। बहुत ज्यादा। वे उस दिव्य नाटक के लाइव ऑडियंस थे, जिसे देखने के लिए पूरा देवलोक लालायित था। वे उस आनंद का अनुभव कर रहे थे जो बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि ये स्रोत श्री राम की बाल लीलाओं को सिर्फ एक बच्चे की मासूम हरकतों के तौर पर नहीं देखता। नहीं, यह उन्हें एक बहुत बड़ी दिव्य योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है। और शिव पार्वती का संवाद हमें उन साधारण दिखने वाली घटनाओं के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने में मदद करता है। सही कहा। हर मुस्कान, हर आंसू, हर खेल का एक गहरा प्रतीक है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि दिव्यता हमारे जीवन के सबसे सामान्य और मानवीय क्षणों में भी प्रकट हो सकती है, अगर हमारे पास उसे देखने वाली आंखें हों। बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो सबसे बड़ा सबक है वो प्रेम के अलग अलग रूपों में छिपा है। एक माँ का वात्सल्य, एक पिता की भावुक भक्ति, और भाइयों के बीच का वो अटूट सनातन प्रेम जो एक दूसरे के अस्तित्व का आधार है। हाँ, हमने यह भी देखा कि कैसे एक दिव्य उपस्थिति एक पूरे शहर को आनंद और पवित्रता के सागर में डुबो सकती है। और श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। इस पूरी कथा में ईश्वर को किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे भय पैदा करने वाले राजा की तरह नहीं दिखाया गया है। नहीं, उन्हें एक सुलभ मानवीय रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा बालक जिसे गोद में उठाया जा सकता है, जिसके साथ खेला जा सकता है, जिसे प्रेम की डोर से बांधा जा सकता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति के मार्ग में क्या दिव्यता का सबसे गहरा अनुभव उसे अपने सबसे करीब और सबसे मानवीय रूप में महसूस करने में ही छिपा है। क्या ईश्वर से सबसे गहरा रिश्ता तब बनता है जब वो हमारे आंगन में खेलने वाला एक बालक बन जाता है?